गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमआर ऑब्जेक्टिव एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का बोर्ड की तैयारी कैसा चल रहा होगा? मस्त ही चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आ चुके हैं प्रश्नावली 5.2 का 1 से लेकर 4 तक एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ये प्रश्नावली क्वेश्चन कराने वाले सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे वीडियो पर फर्स्ट बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2 स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते और सॉल्व करते। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी तथा एनवा पद एन है। तो चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। पहले के क्वेश्चन के लिए हमारा ए कितना दे रखा है? ए दे रहा है कितना? ए बराबर दे रहा है 7। तो ए बराबर लिख लेंगे 7, ठीक है। और डी बराबर कितना दे रहा है? डी बराबर दे रहा है 3। तो डी बराबर 3 लिख लेंगे। और एन बराबर दे रहा है कितना? एन बराबर हमारा दे रहा है कितना? 8 दे रहा है। तो हमरा से पूछ रहा है एन। तो हम लोग स्टूडेंट्स जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के मान कितना है? ए का मान है 7 जोड़ एन का मान दिया है 8 माइनस 1 गुने डी का मान दिया है 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? 7 जोड़ 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 7 गुने 3। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 जोड़ 7 3 21। तो 21 से 7 कितना हो जाएगा? 28 आंसर हो जाएगा। 21 7 कितना हो जाएगा? 28 आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो पहला के हम देखें आंसर कितना है? 28 है। तो इसमें भरा जाएगा कितना? 28 भरा जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में हमारा ए दे रखा है ना ये स्टूडेंट्स। ए दे रखा है कितना? ए दे रखा है -18। तो लिख लेंगे -18। और डी नहीं दे रखा है, तो हम डी हमें क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। लेकिन एन दे रहा है कितना? 10। और एन भी दे रहा है कितना? 0। एन भी दे रहा है कितना? 0। एन भी दे रहा है 0। तो हम लोग जानते हैं एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिख देंगे, सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जबकि एन का मान कितना रखे है? 0 दे रहा है, तो 0 बराबर ए का मान दे रहा है कितना? -18। तो लिखेंगे क्या? -18 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिख लेंगे कितना? एन का मान कितना है? नहीं पता। एन का मान 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? नहीं पता है, तो डी लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 0 बराबर -18 और 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। तो 9 डी हो जाएगा। ये -18 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9 डी। डी नहीं होगा, कितना होगा? 9 डी हो जाएगा। तो यहाँ से जब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 18/9। 18/9 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना? डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा 2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका कितना है। दूसरा का 2 आया है। इसी तरह से तीसरा भी बना लेंगे, इसी तरह से चौथा बना लेंगे, पांचवा बना लेंगे, सब इसी तरह से बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका अचयनित कीजिए। इसका मतलब सही उत्तर चुन लेना है, इसमें टिक लगा देना है। तो देखिए एपी दे रखा है कितना? 10 7 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। तो इसमें से जब ए निकालेंगे तो कितना होगा? ए निकालेंगे तो कितना? 10 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। ए हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। और जब डी निकालेंगे डी, तो डी क्या होगा? दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद 7 7 माइनस 10, यानी 7 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 30वां पद निकालना है और एन के जगह पे क्या रखना है? 30 रखना है। 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो 30 रखेंगे एन की जगह पे। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 हमें निकालना है। तो ए 30 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 29 डी। ए प्लस 29 डी, 29 डी लिख सकते हैं। तो ए का मान दे रखा है कितना? 10। 10 जोड़ 29 इंटू डी का मान कितना आया है? 3। तो 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 10। और सॉरी, डी का मान आएगा -3। 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 है, तो -3। इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस 9 3 27, 7 लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87 आएगा। 87 में से 10 घटाए कितना होगा? -77। तो -77 कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी है। और यहाँ पे ए 30 बराबर 29, ए प्लस 29 डी कैसे आया? तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन बराबर हम रख दिए कितना? ए बराबर 30 रखे, तो एन बराबर 30 रखे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। आप लोग निकाल
निकाल के देख लीजिएगा, आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से कह रहा है किसी एपी का -3 -1/2 और 2 का डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान इसमें भी कितना हो जाएगा, ए का मान -3 हो जाएगा और डी का मान कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा क्या, -1/2 और घटाएंगे -3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 और माइनस गुण माइनस +3 हो जाएगा। बटा 1 करेंगे, इसका बटा पर के लसा कर लेंगे तो हो जाएगा लसा 2 -1 जोड़ 6, यानी कितना हो जाएगा डी का मान 5/2 हो जाएगा 2। डी का मान आ जाएगा 5/2, तो यहाँ से हम निकालेंगे 11वां पद, ए 11 निकालेंगे तो ए 11 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 10D, जहाँ ए का मान 10D लिखेंगे। ठीक ना, जहाँ ए का मान कितना है, ए का मान है -3, तो -3 जोड़ 10 गुने डी का मान कितना है 5/2 है, तो 2 से कटेगा क्या बढ़ता है 2 × 5 = 10, तो 50 क्या आ जाएगा 25, तो -3 जोड़ 25, यानी इसको जब घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। 22 आंसर कौन सा है, तो 22 आंसर बी है, तो बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना, यानी जो खाली स्थान है बॉक्स है ना तो उसका भरना है। देखिए ये स्टूडेंट्स ए दे रखा है हमारा कितना है, पहला पद दे रखा है 2 और दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद पता है 26, तो पहला पद है 2 तो ए बराबर लिख देंगे 2, तो ए बराबर 2 लिख देंगे, चूँकि पहला पद हमें पता है स्टूडेंट्स कितना है 2 है, तो ए बराबर लिख देंगे कितना 2 हम लिख देंगे, ए बराबर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ए बराबर कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, A2 नहीं पता है तो A2 को हम A2 ही रहने देंगे, A2 को A2 ही रहने देंगे। तो A2 हमारा नहीं पता है, लेकिन A3 पता है, A3 पता है कितना, A3 है हमारा 26, तो A3 को लिखेंगे क्या, अब देखिए चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या करें। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, एन के जगह पे 2 यानी A+2D, तो A+2D बराबर 26, तो 26 लिखेंगे, बट ए का मान कितना है 2 दे रखा है, तो यहाँ ए जगह पर 2 रख देंगे, तो क्या करेंगे 2 जोड़ 2D बराबर 26, तो यहाँ से 2D निकालेंगे तो कितना होगा, 2D बराबर होगा 26 - 2, 2D बराबर हो जाएगा 24, 2D बराबर क्या हो जाएगा 24, तो D बराबर क्या हो जाएगा 24/2, यानी इसे कटेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, डी के मान 12 आएगा, लेकिन हमें निकालना है क्या A2, तो A2 को क्या लिखेंगे A+D, तो ए का मान कितना है 2 जोड़ डी का मान कितना है, डी का मान है 12, तो 12 2 कितना आ गया 14 आ गया। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में थम्स अप जरूर दीजिए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा ए नहीं दे रखा, लेकिन A2 दे रखा कितना 13, तो लिखेंगे क्या A2 बराबर 13, A2 बराबर क्या लिखेंगे 13, A2 बराबर 13 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, बट कोई नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए ज़रा सा ध्यान लगाइए। A2 बराबर कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, तो A2 को हम लिख सकते क्या A+D, तो लिखेंगे क्या A+D बराबर 13, A+D बराबर 13, समीकरण इसको मान लेंगे 1। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है A3 नहीं दे रखा, लेकिन A4 दे रखा है कितना, तो A4 बराबर दे रहा है कितना 4, A4 बराबर दे रहा है कितना 3, तो A4 को हम लिखेंगे, A4 को लिख लेंगे क्या A+3D, तो A+3D बराबर 3, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा दूसरा। तो इस तरह से समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ेंगे ना तो इसको लिखेंगे क्या A+3D बराबर 3, और इसको जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे बल्कि घटाएंगे, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए से ए कट गया। अब डी में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा -2D बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा तो क्या 10 हो जाएगा। जब यहाँ से डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, डी का मान -5 आ गया। तो जब डी का मान -5 आ गया तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, क्या करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
मान इक्वेशन 1 में रखने पर। तो यहाँ से जब 1 में रखेंगे तो ये कितना है, a प्लस डी बराबर 13। a प्लस डी बराबर कितना दे रहा है, 13 दे रहा है। a प्लस डी बराबर 13 दे रहा है, लेकिन a का मान कितना पता हमें नहीं पता है a का मान। तो a और जोड़ और क्या हो जाएगा -5, डी का मान पता है -5 बराबर 13। तो ये -5 को डालेंगे तो +5 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 जोड़ 5। तो a बराबर हमारा हो जाएगा कितना 13 5 18। तो यहाँ से a का मान पता चल गया 18, d का मान हो गया -5। तो a निकल गया, तो a कितना हो गया, इसमें 18 भरा जाएगा। लेकिन तीसरा पद निकालना, अब a3 हमें नहीं पता, तो a3 को कैसे निकालेंगे चलिए हम आगे देख लेते हैं आप लोगों को ज़रा से। जब a3 हमें क्या करना है, निकालना है, तो a3 हमें अब क्या करना है, निकालना है। तो a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस क्या डी, a प्लस 2d। a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। a का मान कितना दे, a का मान आया हमारा कितना 18 आया था, 18 जोड़ 2 गुने d का मान आया कितना -5, तो -5। तो कितना हो गया 18 और 2 गुने 10, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा -10। तो कितना हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डी के a3 कितना आ गया 8 आ गया। चलिए आप लोग इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर भी इसी तरह से बनेगा। तीसरा का a कितना दे रखा है, a बराबर दे रहा है कितना 5, a बराबर दे रहा है कितना 5 दे रहा है, a बराबर 5 दे रहा है, a बराबर कितना दे रहा है 5 दे रहा है। a बराबर देखिए थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा आ रहा है, कलम दिक्कत है, लेकिन हो जाएगा। देखिए a बराबर क्या दे रहा है, a बराबर दे रहा है 5, ठीक है। और a दूसरा भी नहीं दिया, a तीसरा भी नहीं, a चौथा दिया है। तो a चौथा कितना दिया, a 4 पद बराबर कितना दिया है, a 4 बराबर दिया है 9.1/2, 9.1/2 दे रखा था। a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a जोड़ 3d लिखेंगे, a जोड़ 3d। अब बराबर क्या करेंगे, 9 दूना 18 1 19, 19 बटा क्या हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा 2। अब यहाँ से a का मान रखेंगे, तो a का मान आ गया 5 जोड़ क्या हो जाएगा 3d बराबर 19 बटा 2, 19 बटा 2। एक गुना में तो ये भी जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 3d बराबर क्या हो जाएगा 19 बटा 2 गुने 5, और ये भी गुना में ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में ही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, चूँकि ये प्लस में 5 था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। माइनस ई प्लस में 5 इधर जाएगा तो -5 होगा, तो बटा 1 करेंगे। इसका भी लसा ले लेंगे तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, 3d बराबर हो जाएगा लसा 2 19 -10, तो यानी कितना हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 2। अब यहाँ से d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d गुना में है तो उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 9 बटा 2 गुने हो जाएगा 3, 3 से कटेगा 3 तिया 9। तो d का मान क्या आ जाएगा 3 बटा 2 आ जाएगा, 3 बटा 2 आ जाएगा। तो d का मान हमारा 3 बटा 2 आ गया। तो यहाँ से निकालना a2 पद, तो चलिए हम a2 निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, देखिए ज़रा सा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन तो देख लिए, चलिए हम इसको थोड़ा सा अब निकालते हैं। हमारा निकालना है कितना a2 निकालना है। तो a2 को क्या लिखेंगे, a2 को लिखेंगे क्या a प्लस डी लिखेंगे। तो a का मान कितना दे रहा है, देखिए a का मान दे रहा है 5, तो a का मान लिखेंगे कितना 5 जोड़ d का मान कितना दे रहा है 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 लिखेंगे। 3 बटा 2 बटा 1 करेंगे, इसका भी लसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका भी कितना आएगा 5 दूना 10 जोड़ 3, यानी कितना आएगा 13 बटा 2 आएगा, 13 बटा 2 आएगा। सेम इसी तरह से भी चौथा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। तो a तीसरा को निकालेंगे तो a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d। a का मान दिया है 5 जोड़ 2 गुने d का मान दिया है कितना, जोड़ है 2, d का मान दिया है 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। a3 का मान 8 हो गया। तो यानी कितना आया, d का मान 3 बटा 2, a2 के मान आया 13 बटा 2 और a3 का मान आया 8। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी चौथा हुई उसी तरह से, जैसा पहला था वैसा चौथा है, और जैसा दूसरा है वैसा ही क्या नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग से बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए बिना देर किए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा।
तो यहाँ से जब ए निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए ज़रा। अब यहाँ से डी निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए ज़रा। 3 डी निकालेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कौन सा पद 78, यानी ए एन बराबर हमारा दे रहा है कितना, 78 दे रखा। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से लगा देंगे क्या, ए एन बराबर लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगा देंगे। और ए एन का मान कितना है, 78 है, तो लिखेंगे 78 जोड़ ए का मान कितना है, 3 है तो 3, और सॉरी यहाँ पे बराबर होता है, ये गलती हो गया। 78 बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ से 78 बराबर कितना हो गया, 3 का जोड़ एन का मान नहीं पता है तो एन का मान नहीं देंगे, तो एन का मान हमें निकालना है तो एन माइनस 1 करेंगे। और डी का मान पता है कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 बराबर 3 जोड़ 5 एन माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 78 बराबर 3 में से -5 को घटाएंगे कितना होगा, 5 एन माइनस 2 हो जाएगा, 5 एन माइनस 2 हो जाएगा। चलिए 5 एन माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, 5 एन माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो 5 एन माइनस 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एन निकालेंगे तो 78 जोड़ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ स्टूडेंट। हाँ, तो 78 जोड़ेंगे तो 80, तो 80 बराबर हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा क्या, 5 एन। यहाँ से जब एन निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 80/5 कटेगा क्या मरतब में, 16 मरतब में कट जाएगा। तो देखिए 16, इसका जो एपी का कौन सा पद पूछ रहा था ना, 78 होगा, तो लिखेंगे क्या, यहाँ एपी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 होगा। हमारा इतना ही हो गया आंसर। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ, और इसका अगला क्वेश्चन कराते समय। तब तक अपना स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।